हेडेक यानी सर दर्द सर के किसी भी हिस्से की तकलीफ का नाम है जो कि आँख के ऊपर कभी कभी पूरे सर में होता है। सर का दर्द तकरीबन हर उम्र के लोगों की आम शिकायत है। ज़्यादातर सर दर्द किसी संजीदा नौयत की बीमारी की अलामत नहीं होते, बल्कि रोज़मर्रा की थकावट और परेशानी इसकी वजह होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 7.2 अरब से ज़्यादा लोग ज़िंदगी में कभी न कभी सर दर्द की परेशानी का सामना करते हैं। दुनिया की आधी बालिग आबादी साल में कम से कम एक बार सर दर्द का सामना ज़रूर करती है। हर बार ये गंभीर नहीं होता, लेकिन सर दर्द की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। आइए आज हम सर दर्द के बारे में जानते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद अख्तर अलीग। सर दर्द की बीमारी पर WHO की फैक्ट शीट का कहना है कि जो सर दर्द बार बार होता रहता है वो निजी व समाजी ज़िंदगी के साथ साथ माली परेशानी का सबब भी बनता है। दुनिया भर में बहुत कम ही लोग सर दर्द की बीमारी का किसी डॉक्टर से बाज़ाब्ता इलाज कराते हैं। पूरी दुनिया में सर दर्द को बहुत हल्के में लिया जाता है और इसकी पहचान इलाज भी कम ही कराया जाता है। यकीनी तौर पर सारे सर दर्द एक तरह के नहीं होते। सर दर्द को यूनानी पद्धति या तिब्बे यूनानी में सुदा कहते हैं। यूनानी पद्धति में सर दर्द का सबब अखलात यानी दम, बलगम, सफरा और सौदा में अदम तवाज़ुन यानी दोष पैदा हो जाने को बताया जाता है। हम अखलात के बारे में अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे मेडिकल साइंस में सर दर्द को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है प्राइमरी हेडेक, दूसरा है सेकेंडरी हेडेक। बिना किसी कारण होने वाले सर दर्द को प्राथमिक सर दर्द के दर्जे में रखा जाता है। डॉक्टरों को आज भी प्राथमिक सर दर्द की मुख्य वजह का पता नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि ऐसा दिमाग में विभिन्न रसायनों या केमिकल की गतिविधियों यानी एक्टिविटीज़ से होता है जो दिमाग की नसें और खून की नालियाँ दर्द का संकेत भेजती हैं। जब किसी बीमारी जैसे इन्फेक्शन यानी नफ्सियाती बीमारी या मानसिक रोग, हाई ब्लड प्रेशर, सर में चोट, लकवा, स्ट्रोक या ट्यूमर के कारण होने वाले सर दर्द को सेकेंडरी हेडेक की श्रेणी में रखा जाता है। असल बीमारी पर कंट्रोल आमतौर पर इस किस्म के सर दर्द को बड़े पैमाने पर काबू में रखने में मददगार साबित होता है। प्राइमरी हेडेक ही 7 तरह के होते हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन है उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे माइग्रेन, जो कि सर के एक हिस्से में होता है और ये बहुत परेशान करने वाला दर्द है, जिससे पूरी दुनिया में 1% लोग प्रभावित हैं। हम डिटेल में अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। तनाव वाला दर्द, ये इस किस्म के सर दर्द में पीड़ित पूरे माथे पर दर्द महसूस करता है। यह दर्द आमतौर पर कई दिनों तक रहता है। तनाव के कारण होने वाला सर दर्द पीड़ित को पूरे वक्त बेचैनी और थकान का एहसास कराता है। ये गर्दन और पीठ के मसल्स, खोपड़ी में खिंचाव आ जाने, बहुत ज़्यादा थकान होने और गलत पोस्चर में सो जाने की वजह से बढ़ जाता है। कई बार आंखों में परेशानी भी सर दर्द की वजह हो सकती है। क्लस्टर हेडेक सर दर्द की एक किस्म बहुत गंभीर होती है। इसे आत्मघाती सर दर्द या सुसाइडल हेडेक तक कहा जाता है। इसमें दर्द बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। मरीज को एक ही दिन में ऐसे सर दर्द के दौरे 8 बार तक पड़ सकते हैं। ये दर्द दिमाग के केवल एक ओर होता है। जिस हिस्से में दर्द होता है ज़्यादातर उस तरफ की आंख लाल हो जाती है और पानी भी निकलने लगता है। क्लस्टर हेडेक लहरों की तरह आता जाता रहता है और 30 से 60 मिनट तक बना रहता है। इस मुद्दत में मरीज बेचैन हो जाता है और एक जगह पर ठीक से बैठ भी नहीं पाता। मुंह की वजह से होने वाला सर दर्द, कई बार मुंह के अंदर ऊपरी या निचले हिस्से में दर्द होता है। ये दर्द काफ़ी तेज़ होता है, अक्सर रात में और सुबह के वक्त ज़्यादा होता है। इसमें सर व गर्दन में शदीद दर्द होने लगता है। जब इस तरह का दर्द हो तो डेंटिस्ट से मिलना ज़रूरी हो जाता है। साइनस दर्द या साइनस हेडेक, साइनस से उठा सर दर्द मौसमी तब्दीली से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होता है। इस किस्म के सर दर्द में सर को ज़्यादा ऊपर उठाने या नीचे करने पर सर में दर्द में इजाफा हो जाता है। इस किस्म के दर्द में नाक में भी दर्द महसूस होता है। इसके साथ साथ नाक भी बहने लगती है। नींद की कमी से होने वाला सर दर्द ये उमूमन उस वक्त होता है जब कोई शख्स 6 घंटे से कम सो रहा हो। इसके अलावा सर दर्द की और नौयत भी हैं जो कि तवज्जो तलब हैं। मसलन बुखार के दौरान भी सर में दर्द होता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी शदीद सर दर्द होता है। नज़र की कमज़ोरी भी सर दर्द की आम वजूहात में से है। सर में अगर पहले कभी कोई चोट लगी है तब भी दर्द हो सकता है। सर में खुसूसन दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर हो तब भी सर दर्द की शिकायत बनी रहती है। डॉक्टर को दिखाना कब ज़रूरी हो जाता है? ऐसा सर दर्द जो कि सर के एक मखसूस हिस्से में महसूस होता हो। ऐसा सर दर्द जो हर दफ़ा पहले से ज़्यादा शदीद हो जाता हो। ऐसा सर दर्द जिसके साथ मरीज़ की नफ्सियाती हालत में तब्दीली पैदा हो जाती हो।
ऐसा सर दर्द जो अचानक शुरू हो जाए, ऐसा सर दर्द जिसमें मरीज को झटके लगें या वो बेहोश हो जाए या उसके जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाए या काम करना बंद कर दे। ऐसा सर दर्द जिसमें ये अलामात भी नुमायां हो, जैसे चक्कर आना, गर्दन में तनाव, उल्टी आना, जी मालिश करना, उलझन, असंगत यानी बेरब्त बातचीत, नज़र न आना या किसी चीज़ का दुगना अक्स दिखाई देना या जिस्म के किसी हिस्से में शदीद कमज़ोरी का हो जाना। ऐसा दर्द जो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार की वजह से हो रहा हो। ऐसा सर दर्द जिसमें नाक, मुंह या जिस्म के किसी और हिस्से से खून बहना शुरू हो जाए। डायग्नोसिस या निदान कैसे करते हैं? डॉक्टर सबसे पहले आपसे मर्ज की हिस्ट्री मालूम करते हैं। हिस्ट्री और अलामात यानी लक्षण को सामने रखकर कुछ जांचें करा सकते हैं ताकि असल मर्ज मालूम हो सके, जिनमें एक्सरे, पीएनएस जो चेहरे पर मौजूद साइनस की मौजूदा हालत देखने के लिए कराया जाता है, एमआरआई और सीटी स्कैन जो कि दिमाग या उसके आसपास मौजूद किसी गांठ, ट्यूमर और दिमाग में किसी तरह की ब्लीडिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है ताकि सर दर्द की वजह मालूम हो सके। आइए जानते हैं कि यूनानी तिब में सर दर्द का इलाज क्या है। अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हो तो सर दर्द का ये भी कारण हो सकता है। इसके लिए आप कम से कम 6 घंटे नींद लीजिए। अगर आपको कब्ज रहता है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए शाम को आप 2 चम्मच असगोल की भूसी ले सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अक्सर लोग रात में 10-11 बजे असगोल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि असगोल को आंतों में अपना काम पूरा करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसलिए बेहतर रिजल्ट के लिए शाम 5 से 6 बजे तक उसे ले लेना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद चहलकदमी कीजिए। ऐसे खाने जिनसे गैस या रियाज ज़्यादा बन रही हो उनसे परहेज़ कीजिए और पूरे दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पीजिए। इसके अलावा मकामी तौर पर दर्द के वक्त अर्क अजीब जो अलग अलग नामों से बाज़ार में दस्तयाब है उसे भी माथे पर लगा सकते हैं। और आप किचन में कुछ सामग्री है उसे आप ले सकते हैं। उसके अलावा उसमें एक दवा है जो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। आइए इसका नुस्खा जान लेते हैं। 3 ग्राम उस्तखुद्दूस, धनिया के बीज 3 ग्राम, काली मिर्च 5 दाने, तीनों को मिलाकर उसका पाउडर बना लीजिए और सुबह खाली पेट ले लीजिए। इसके अलावा बाजार से इत्रिफल उस्तखुद्दूस, इत्रिफल ज़मानी, इत्रिफल किशनीज़ी में से कोई एक दवा लेकर उसे 7 से 10 ग्राम तक रात में इस्तेमाल कर सकते हैं।